बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डिस्कस करेंगे ट्री ट्रावर्सल। ट्री ट्रावर्सल में फ़र्स्ट पॉइंट क्या है, हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल्स। इसकी डिफरेंट टाइप है। एक होता है प्री आर्डर ट्रावर्सल। इसमें आप कहाँ जाते हैं, रूट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं फिर राइट की तरफ जाते हैं। पहले इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि आपने रूट, ये आपका रूट बना, पहले आप लेफ़्ट जाओगे यानी 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आप क्या जाओगे, फिर आपका 4 आ जाएगा। ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होता है। 1 टू 4 आएगा, यहाँ तक क्लियर। और फिर इसके लेफ़्ट में और क्या है, 5 हैं, यानी 1 2 4 5। फिर आप कहाँ जाओगे, फिर राइट की तरफ जाओगे, यानी फिर 1 के राइट पे क्या आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर आप क्या आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। इस तरह हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल बनाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। दोबारा ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होता है तो आप लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, रूट से स्टार्ट करते हैं। फिर पहले रूट के लेफ़्ट पे जितने नोड्स है वो लिखते हैं। देखिए ये मैंने सारे लिख लिए। फिर आप रूट के राइट पे सारे लिखोगे, यानी 3 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 7 लिखोगे। इसको क्या बोलते हैं, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल बोलते हैं। अब देखिए, यूज फॉर कॉपीइंग ट्रीज इन प्रीफिक्सेस एक्सप्रेशन, ये इसकी एप्लीकेशन आ गई। इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, अब मैं इसको इन ऑर्डर ट्रावर्सल को डिस्कस करते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप लेफ़्ट में जाओगे, पहले आप लेफ़्ट से स्टार्ट लोगे। कहाँ से स्टार्ट लोगे, लेफ़्ट में स्टार्ट लोगे। तो लेफ़्ट, इसका मतलब ये बना कि लेफ़्ट में क्या वैल्यू है जी, लेफ़्ट से रूट की तरफ जाओगे, फिर कहाँ की तरफ जाओगे, राइट की तरफ जाओगे। अब देखिए लेफ़्ट में रूट को देखें, लेफ़्ट में अब आपने पहुंचना या इधर तक है। पहले लेफ़्ट से कहाँ तक जाओगे, लेफ़्ट से रूट की तरफ जाओगे और फिर राइट से रूट की तरफ जाओगे। ठीक हो गया। ये भी बनाते हैं क्या करेंगे, राइट टू। ये पहले क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। ये देखिए आपके सामने 4 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर आप देख सकते हैं 2 आएगा, फिर 2 से इधर आ जाओगे, 5 आएगा, फिर आप रूट तक पहुंच जाओगे, 1। ठीक हो गया। अब आपने राइट में आना है। राइट में पहले क्या लिखोगे, 6 आओगे, फिर 3 तक जाएंगे, फिर 3 से क्या जाओगे, 7 तक जाओगे। इस तरह इन ऑर्डर ट्रावर्सल बनाते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पहले, फिर रूट की तरफ जाते हैं। अब इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक जाना है, लेफ़्ट टू राइट जाना है, फिर कहाँ तक जाना है, रूट की तरफ आना है। ठीक हो गया जी। लेफ़्ट से स्टार्ट लोगे, लेफ़्ट से स्टार्ट लिया, पहले आप क्या जाओगे, लेफ़्ट टू राइट जाओगे, यानी लेफ़्ट टू राइट गए। ठीक हो गया जी। या 4 5, फिर क्या जाओगे, 2 तक जाओगे। ये आप नज़र आ रहा है आपको। फिर आपने दोबारा इधर आ जाना है, राइट टू रूट की तरफ जाओगे। राइट से कहाँ की तरफ जाओगे, रूट की तरफ, यानी 6 टू 7 जाओगे, फिर 3 तक जाओगे, फिर रूट तक पहुँचोगे। ठीक हो गया। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, विजिट नोड लेवल बाय लेवल फ्रॉम रूट टू लीव्स। विजिट नोड्स लेवल, जो नोड्स लेवल है, इसको इस तरह क्लियर करते हैं। ये जो है ब्रेथ फर्स्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, विजिट नोड लेवल। ये आपका नोड लेवल, फॉर एग्जांपल ये नोड लेवल 1 है, ये नोड लेवल, ये लेवल 0 है, ऊपर वाला लेवल 0 है, नीचे वाला लेवल 1 है, और ये लेवल क्या है, 2 है। यानी हम कहाँ से कहाँ तक जानेंगे कि विजिट नोड लेवल बाई लीफ से जाओगे। ये सारी लीफ है। लीफ को आपको मैंने बताया था कि लीफ क्या होते हैं, जो कि लास्ट पे, जो कि ख़त्म हो रहा है, जिससे कोई और ना निकला हो। ठीक हो गया जी। फिर आपने फिर सेकंड लेवल में जाना है, यानी 4 5 6 7,
फिर आपने लेवल 1 में जाना है, 2 3, फिर लास्ट पे कहाँ पे जाओगे, नोट तक जाओगे। इस तरह हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया जी, ये भी क्लियर हो गया। अब आप प्रॉपर इस एग्जांपल में डिस्कस करते हैं जी। इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हर एक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले प्री ऑर्डर ट्रावर्सल बनाएंगे, तो आप देखते जाइए। इस तरह आपने टेबल बनाना है जी, ये आपका टेबल होगा। उसमें क्या करते थे कि रूट से स्टार्ट करते थे। पहले आपने लेफ़्ट में जाना है, यानी ए आएगा। पहले लेफ़्ट से इधर से स्टार्ट लेंगे, फिर क्या आएगा, बी आएगा। फिर बी से क्या जाएंगे, डी तक जाएंगे। फिर क्या जाएंगे, बी से ई तक जाएंगे, ये आपका बनेगा। फिर ई से कहाँ तक जाएंगे, एफ तक जाएंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। फिर आपने ये कौन सा रूट बना रहे हो, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल बना रहे हो। अब आपने क्या बनाना है जी, नेक्स्ट राइट में जाना है। रूट से राइट, पहले प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, रूट से लेफ्ट में जाओ, फिर राइट में जाओ, ऐसे ही था ना। तो अब इस तरफ आ जाते हैं। फिर सी आएगा, सी से के बाद जी आएगा, जी के बाद और क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है, एच के बाद क्या आएगा, जे आएगा। जे के बाद क्या आएगा, एल आएगा। और फिर लास्ट एंड फाइनली क्या आएगा, के आएगा। ये हमने क्या बनाया, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल बनाया। अब हम क्या बनाना चाहते हैं इसमें एक और भी है ना, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, इसको मैं मिटा देता हूँ। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना होता है, अगर आपको याद हो पीछे से, यानी इधर से स्टार्ट लेंगे। ठीक हो गया, लेफ़्ट से स्टार्ट लेंगे। लेफ़्ट से आपने स्टार्ट लेना है, और फिर जब लेफ़्ट से स्टार्ट लोगे, फिर आपने कहाँ तक जाना है, लेफ़्ट टू रूट जाओगे, और रूट से फिर कहाँ जाओगे, राइट में जाओगे। ऐसे ही था ना। तो पहले डी आएगा, फिर इसके बाद कहाँ जाओगे, बी आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा। फिर क्या आएगा, ए बी, डी बी, सॉरी यहाँ पे हमने डी एफ ई। पहले क्या करेंगे, बहरहाल, और डिफिनीशन अगर आपको याद हो, पहले डी आएगा, फिर एफ आएगा, एफ के बाद ई आएगा, फिर बी आएगा, फिर लास्ट एंड फाइनली ए आएगा। आई थिंक सो, इस तरह था। बहरहाल मुझसे डिफिनीशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसको डिफिनीशन को मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में सॉरी हमने गलती की। लेफ़्ट टू राइट और रूट जाएंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट फिर रूट की तरफ जाओगे, इन लास्ट में रूट आएगा। ठीक हो गया, डी, फिर एफ, फिर ई, फिर बी। आप देख सकते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। अब आपने राइट में जाना है। राइट में आप जाओगे, यहां तक क्लियर होगा ना। राइट में कहां से स्टार्ट लेना है, जी आएगा, फिर क्या आएगा, एल आएगा, फिर जे आएगा, और फिर क्या आएगा, के आएगा, फिर एच आएगा, फिर सी आएगा। यानी आपने ऐसा जाना है ताकि दोबारा आप इस ए की तरफ पहुंच जाए। लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। ये पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल होता है। फिर नेक्स्ट होता है इन ऑर्डर ट्रावर्सल। मैं डिफिनीशन याद कर लूँ। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में लेफ्ट टू रूट जाओगे, फिर राइट जाओगे, यानी लेफ्ट टू रूट जाओगे। आपने लेफ्ट टू रूट जाना है, लेफ्ट टू रूट फिर राइट, यानी आपकी डायरेक्शन ये होगी, इधर से इधर तक। ठीक हो गया जी। तो आप देख सकते हैं डी, फिर बी, फिर एफ वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। फिर आपने रूट की तरफ जाना है, तो रूट दरमियान में आ गया, और फिर आपने बकाया। इस तरह ये होता है जी। ब्रेथ फर्स्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ये भी सिंपल सी चीज़ है। पहले तो ये आपका लेवल 1 हो जाएगा, ये आपका लेवल 2 हो जाएगा, ये आपका लेवल 3 हो जाएगा। ये तो क्लियर है आप लोग सारे लोगों को। ठीक हो गया। ये जो फर्स्ट होता है ये इनिशियल होता है। ठीक हो गया जी। मार्क एनी नोड इज अ स्टार्टर और इनिशियल, इट्स ओके। एक्सप्लोर एंड ट्रांसफर यूजुअल नोड्स एडजस्टिंग टू स्टार्टिंग नोड्स। ठीक है। अब ये आपने बनाने हैं, ये प्रॉपर आपने क्या करना है, इसमें सारे लेवल सारे जो ऑर्डर है वो आपने बनाने हैं। ठीक हो गया जी। हम क्या करेंगे, अगर हम बनाना चाहे, यानी पहले मैं इधर आ जाऊंगा। ठीक हो गया। फिर बी तक आ जाऊंगा। ये मैं कौन सा बना रहा हूँ, बहरहाल मुझसे नाम रह गए ना। बहरहाल इसको आप करें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
फिर होता है स्पेनिंग ट्रीज। अब ये क्या आ रहा है जी, स्पेनिंग ट्रीज। स्पेनिंग ट्रीज क्या होता है? अ स्पेनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ इज अ सब ग्राफ दैट इंक्लूड ऑल वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। अब देखिए, स्पेनिंग ट्री जब भी आप बनाते हैं, आपने ऐसा ऐसा रिजल्ट बनाना होता है। मान लो इसका आप स्पेनिंग ट्री बनाना चाहते हैं, तब आप इसका एक सब ग्राफ लेंगे। सब ग्राफ आपको पता है कि इसका कुछ हिस्सा लेंगे जिसमें सारे वर्टिक्स आने चाहिए, जिसमें सारे वर्टिक्स आने चाहिए, लेकिन ऐसा रखोगे कि वो कनेक्टेड भी हो, कि वो ट्रीज भी हो। पहली कंडीशन क्या होगी कि इससे मैं वो सारे वर्टिक्स लूंगा, लेकिन वो जो वर्टिक्स लूंगा वो कनेक्टेड भी होंगे, यानी वो ट्री बनेगा। ट्री कब बनता है कि वो सारे कनेक्ट भी हो और उसमें साइकिल भी ना बन रहा हो, और उसमें नंबर ऑफ एजेस की तादाद क्या होनी चाहिए, n-1 होनी चाहिए। अब एक ग्राफ के मल्टीपल स्पेनिंग ट्री हो सकते हैं, एक ग्राफ के मल्टीपल स्पेनिंग ट्रीज हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से। अब देखिए, इसका आपने स्पेनिंग ट्री बनाना है। पहला पॉइंट आपके ज़हन में क्या होगा कि सारे वर्टिक्स लेने हैं। मैंने ये वर्टिक्स लिया। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि V1 लिया, V2 V4 लिया, V2 लिया, V3 लिया, सारे वर्टिक्स मैंने उठा लिए। तो कंडीशन 1 नंबर 1 स्पेनिंग ट्री के मैंने क्या कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। कंडीशन 2 क्या होगा कि वो ट्रीज बनेगा, कि वो क्या बनेगा, ट्रीज बनेगा, वो सब ग्राफ बनेगा। अब देखिए, इनको ये इसके साथ मिल चुका है ग्राफ में, ठीक हो गया जी, और ये इसके साथ मिल चुका है। अब देखिए, ये सब ग्राफ भी है। पहली कंडीशन आपने ये पूरी करनी है कि ऑल वर्टेक्स लेने हैं। ये कंडीशन मैंने पूरी कर दी, सारे वर्टेक्स मैंने V1 V2 V3 सारे वर्टेक्स मैंने ले चुका हूं। V1 भी लिया है, V2 भी लिया है, V3 भी लिया है, V4। सेकेंड कंडीशन स्पेनिंग ट्री के लिए क्या होगी कि वो ट्रीज होगा। ट्रीज जानते हो ना कि ट्रीज क्या होते हैं, जिसमें साइकिल नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आपको साइकिल बने, तो हम ग्राफ को ना, सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन ये होती है कि वो सब ग्राफ होगा। सब ग्राफ का मतलब क्या होता है, सब ग्राफ का ये मतलब होता है कि वो इस ग्राफ का कुछ हिस्सा होगा। देखिए, ये इस ग्राफ का कुछ हिस्सा है। पूरा ग्राफ तो मैंने नहीं उठा लिया ना, पूरा ग्राफ भी आप उठा सकते हो, लेकिन पूरा ग्राफ उसमें साइकिल नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड क्या होगा कि वो ए साइक्लिक होगा। ए साइक्लिक का मतलब कि उसमें साइकिल नहीं बनेगा। अब मैं आपको दिखा सकता हूं, इसमें साइकिल नहीं बनता, इसमें साइकिल नहीं बन सकता। यानी साइकिल किसे कहते हैं कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट ले ले, दोबारा उसी के ऊपर आ जाए। तो इसमें तो बिल्कुल कहीं से भी स्टार्ट ले ले, मान लो मैंने इधर से स्टार्ट लिया, इसमें भी साइकिल बिल्कुल नहीं बन सकता। थर्ड कंडीशन क्या होगी, फोर्थ कंडीशन क्या होगी कि उसमें जो एजेस जो होंगे वो कंटेन एग्जैक्टली n-1 एजेस। इसमें हम एजेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4, और ये क्या बना, 5 बना। इधर क्या बने, 1 2 3। यानी मतलब ये है कि उसमें एजेस जो होंगे वो मेन ग्राफ से कम आएंगे, मेन ग्राफ से क्या आएंगे, कम आएंगे। बस इस तरह नोट कर ले। ये हमने एक स्पेनिंग ट्री बना ली, एक क्या कर दी, स्पेनिंग ट्री बना ली। लेकिन ऊपर मैंने आपको क्या नोट दिया था कि एक ग्राफ के मल्टीपल स्पेनिंग ट्री हो सकते हैं। एक और बनाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब सेकंड की तरफ एक और स्पेनिंग ट्री बनाते हैं। हमने क्या कहा था, पहले हमारी कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी कि आपने ऑल वर्टेक्स लेने हैं। अब मैंने इस ग्राफ के सारे वर्टेक्स V1 लेना है, V4 लेना है, V2 लेना है, आप देख सकते हैं मैंने सारे वर्टेक्स लिए। पहली कंडीशन ये होगी। फिर सेकंड कंडीशन ये होगी कि वो जो ग्राफ होगा वो सब ग्राफ होगा। सब ग्राफ, इसका मतलब है कि वो उस ग्राफ में कंटेन करेगा। ये देखिए, ये जो ग्राफ मैंने लिया हुआ है, या अगर आप देख सकते हैं नीचे, ये जो मैंने ग्राफ लिया, ये जो पोर्शन मैंने शेड किया,
ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी का पार्ट है, तो इसको सब ग्राफ, ये कंडीशन भी मैंने सेटिस्फाइड कर दी। थर्ड कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करनी है, वो ए साइक्लिक होगा, यानी ऐसा ग्राफ आप उठाओगे कि वो ए साइक्लिक होगा। अब देखिए अगर आप इसको देखें, ये एग्जैक्टली ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक का मतलब ये होगा कि आप अगर आप इसको देखें, कहीं पे भी साइकिल नहीं बन रहा, यानी अगर मैं V1 से स्टार्ट कर लूं, मैं V1 तक दोबारा पहुंच नहीं सकता, तो ये भी एक स्पेनिंग ट्रीज बनेगी। ठीक हो गया जी। और फोर्थ कंडीशन क्या थी कि एजेस पहले वाले ग्राफ से, इस ग्राफ के मैं स्पेनिंग बना रहा हूं ना, स्पेनिंग ट्री बना रहा हूं, वो उससे क्या आएंगे, कम आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एजेस कम आ गए ना, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये, 3 वेजेस, और यहां पे बहुत सारे एजेस है। इस तरह आप स्पेनिंग, अब कुछ और स्पेनिंग ट्रीज बनाते हैं। स्पेनिंग ट्री की कंडीशन क्या आती है कि आपने ऑल वर्टिक्स लेने हैं, ऑल वर्टिक्स। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि आपने क्या करना है, क्या करना है, सब ग्राफ लेना होता है। पहले हम अब दोबारा देखें, एक और स्पेनिंग ट्री बनाते हैं। अब देखिए मैं और स्पेनिंग ट्री क्या बना रहा हूं कि मैं V1 भी लूंगा, V2 भी लूंगा, V3 भी लूंगा, V4 भी लूंगा, सारे वर्टिक्स ले लिए, फिर सब ग्राफ लेंगे, यानी ये सब ग्राफ है, क्योंकि अगर आप इस हिस्से को देखें, ये एग्जैक्टली इसका हिस्सा है। सब ग्राफ कैसे कहते हैं कि जो दोबारा अपने ग्राफ, ये इस ग्राफ का दोबारा हिस्सा बन रहा है। तो ये कंडीशन में मैंने क्लियर कर दी। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि वो ए साइक्लिक होगा, यानी उसमें साइकिल नहीं बनेगा। अब अगर आप इसको देखें, अगर मैं मार्कर चेंज कर दूं, इसमें साइकिल, अगर मैं V1 से स्टार्ट कर लूं तो मैं कहीं दोबारा कभी भी V1 पर पहुंच नहीं सकता। अगर मैं V2 से स्टार्ट कर लूं तो मैं दोबारा V2 तक नहीं पहुंच सकता। अगर मैं V3 से भी स्टार्ट कर लूं तो कहीं पे भी आप दोबारा उस तक पहुंच नहीं सकते। तो ये बना। 4 कंडीशन क्या होगी कि उसमें एजेस कम आएंगे। मेन जो ग्राफ इसका स्पेनिंग बना रहे हो ना, इसमें 1 2 और 3, इसमें 3 बन रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी क्या कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। अब इस तरह इसको देखें, एक और स्पेनिंग बनाते हैं। स्पेनिंग के लिए क्या कंडीशन है, ऑल वर्टिसेस आपने लेने हैं, पहली कंडीशन। अब अगर आप इसमें देखें, मैंने V1 लिया, V2 लिया, V3 लिया, V4, पहली कंडीशन मैंने सेटिस्फाइड कर दी। दूसरी कंडीशन मैंने क्या सेटिस्फाइड करनी है कि वो सब ग्राफ होगा। सब ग्राफ का मतलब है कि वो ग्राफ उस ग्राफ का हिस्सा होगा। अब अगर आप देखें इस ग्राफ का, मैंने ये हिस्सा उठा लिया, ठीक हो गया, ये हिस्सा उठा लिया, ये हिस्सा उठा लिया, ये एग्जैक्टली इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि वो ए साइक्लिक होगा, यानी उसमें साइकिल नहीं बनेगा। साइकिल का, ए साइक्लिक का मतलब क्या, अगर आप मैं इससे स्टार्ट कर लूँ तो दोबारा मैं कभी भी V1 तक पहुंच नहीं सकता। अगर मैं V2 पे स्टार्ट करूँ तो दोबारा कभी मैं V2 तक पहुंच नहीं सकता। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दी। 4 कंडीशन क्या होगी कि उसमें एजेस की तादाद कम आएगी। एजेस की तादाद क्या आएगी, कम आएगी। अगर आप देख सकते हैं ये भी स्पेनिंग ट्री है। अब देखते जाइए, नेक्स्ट एक स्पिनिंग ट्री और बनाते हैं। बहुत सारे बनते हैं, ये मैंने आपको नोट दिया था कि किसी भी ग्राफ के बहुत सारे स्पिनिंग, इस तरह ये भी एक स्पिनिंग बन सकता है, ये भी बन सकता है। आप बहुत सारे, आप क्या करते जाइए, इसको रीड आउट करते जाइए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे, ये सारे स्पिनिंग ट्रीज है। ये किस ग्राफ के, इस ग्राफ के स्पिनिंग ट्रीज बन रहे हैं। ठीक हो गया। बस आपने 4 कंडीशन को क्या करना होता है, देखना होता है। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल जी क्लियर। अब देखिए, जब भी कंप्लीट ग्राफ होगा, एक बात और नोट कर ले, जब भी कंप्लीट ग्राफ होगा, कंप्लीट ग्राफ का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्रीज होंगे वो इस फार्मूले से निकलेंगे, n-2। अब इसमें n जो है वो एजेस है, सॉरी n जो है वो वर्टिक्स है। कितने वर्टिक्स है, 4, ऊपर 4 - 2, तो 4 पावर 2, 4 4 16, तो इसके 16 स्पिनिंग ट्रीज बनते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंप्लीट ग्राफ 5 वर्टिक्स का दिया जाए तो 5 ऊपर 5 - 2, तो 5 के ऊपर 3, इस तरह होगा ना 125। और ये बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल जितना आपका प्रैक्टिस होगा तब उसको आप क्या करोगे, कवर करोगे। अब एक और चीज़ आ रही है, अ मिनिमम स्पिनिंग ट्री इज अ स्पिनिंग ट्री ऑफ वेट ग्राफ सच दैट द सम ऑफ वेजेस इज मिनिमम। अब एक और डिफिनीशन आ रही है, ये किसकी डिफिनीशन है, मिनिमम स्पिनिंग ट्रीज की। मिनिमम स्पिनिंग ट्रीज के लिए आपने ये कंडीशन देखने होते हैं। ये कंडीशन क्या होते हैं, और लास्ट में इसकी एप्लीकेशन है कि सम ऑफ
एजेस वेट इज मिनिमम, कि उसको जो वेट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, वेट उसका मिनिमम होगा। ऑल वर्टिक्स आर कनेक्टेड विदाउट साइकिल, और उसमें साइकिल भी नहीं होगा। जब मैं इसको एग्जाम्पल से कवर करूंगा तब आपको ये चीज क्लियर होगी। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए ये चीज थोड़ी सी मुश्किल बनेगी, लेकिन जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल को कवर करूंगा तब आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब आपको एक ग्राफ गिवन है, अब आपने इसकी मिनिमम स्पिनिंग ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, मिनिमम स्पिनिंग ग्राफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने नोट करना है। इस फॉर्मूले के मुताबिक इस ग्राफ के क्या आएंगे, मिनिमम स्पिनिंग ट्रीज आएंगे। फॉर्मूला एक बार नोट कर ले कि ई मॉडुलस कॉम्बिनेशन वी मॉडुलस -1 माइनस नंबर ऑफ साइकिल। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए ना तब आप मिनिमम स्पिनिंग ट्रीज निकाल सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि इसमें नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एजेस मतलब क्या हो गया, ऊपर 5 कॉम्बिनेशन। अब ये मतलब एजेस सॉरी वर्टिस 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 एग्जैक्टली। तो अब देखिए माइनस, अब आपने इसमें साइकिल काउंट करने। अब मैं आपको साइकिल बता देता हूं। देखिए यहां से स्टार्ट ले लो, यहां ये एक साइकिल बनता है। V1 से मैंने स्टार्ट लिया, V2 पे मैं ख़त्म हो गया। अब दोबारा एक और साइकिल भी बन रहा है, उसको भी मैं दिखा सकता हूं। अब देख सकते हैं यहां से मैं दोबारा स्टार्ट ले रहा हूं, दोबारा स्टार्ट ले रहा हूं, ये भी एक साइकिल बनता है। ठीक हो गया, यानी 2 साइकिल। अगर आप V4 से स्टार्ट कर ले तो यही साइकिल है ना। अगर आप कह रहे हो कि ये तो अब और साइकिल है, नहीं, साइकिल उसे कहते हैं जिसका जो एक ही रूट हो। बस देखिए इसमें एक साइकिल ये बनता है, एक नीचे, चाहे आप किसी भी नोट से स्टार्ट कर ले। तो इसमें 2 साइकिल बनते हैं। वो आपने फॉर्मूले में क्या करना है, 2 साइकिल को क्या करना है, निकालना है। तो 5 कॉम्बिनेशन 3 आएगा -2, 5 कॉम्बिनेशन 3, ये फार्मूला आपका फिट होगा। तो इस फार्मूले से जो भी आता है, फॉर एग्जाम्पल 10 आता है, तो 10 में से 2 निकाल दोगे तो इसमें 8 मिनिमम साइकिल बनेंगे। लेकिन 8 मिनिमम साइकिल किस तरह बनाओगे, एक तो एक में 8 मिनिमम साइकिल बनेंगे। सम ऑफ एजेस वेट इज मिनिमम, जिसमें द सम ऑफ, इसको मैं क्लियर करता हूं, इस एग्जांपल को मैं फिर एग्जांपल, अब आप बनाने तो आपने 8 हैं, कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। एक तो स्पिनिंग ट्रीज है, स्पिनिंग ट्री का मतलब होता है सारे एज आपने लेने हैं। V1 लेंगे, V2 लेंगे, V3 और V4 लेंगे। सारे एज मैंने लिए, पहले कंडीशन मैंने सेटिस्फाइड कर दी। दूसरी कंडीशन मैंने क्या सेटिस्फाइड करनी है कि वो क्या होगा, सेकेंड सब ग्राफ होगा, सब ग्राफ की कंडीशन। क्योंकि अगर आप इस पार्ट को देखें, ये जो मैंने पार्ट उठाया है नीचे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने उठाया है ये एग्जैक्टली सब ग्राफ है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड का वो साइकिल नहीं बनेगा। देखिए इसमें साइकिल बिल्कुल नहीं बनता, यानी अगर मैं V1 से स्टार्ट कर लूँ, V1 पे दोबारा पहुंच नहीं सकता। ये कंडीशन में मैंने सेटिस्फाइड कर ली। चौथी कंडीशन क्या होगी कि चौथी कंडीशन आप प्रॉपर इसकी तरफ, द सम ऑफ एजेस ऑफ वेट इज मिनिमम। अगर उसके एज का सम लिया जाए, अगर उसके एज वेट का सम लिया जाए, वो क्या होगा, मिनिमम होगा उस ग्राफ से। अब अगर मैं आपको वेट दे दूं, वेट आप जानते हैं ना कि इसकी कोई वैल्यू हो, तो अगर उसका सम लिया जाए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बहरहाल एग्जांपल जब आएंगे वेट के ऊपर, क्योंकि इसका वेट नहीं गिवन है ना, वो कम होगा। अब देखते जाइए, अब क्या करेंगे, एक और स्पिनिंग बनाते हैं। 8 हमने बनाने हैं, एक और मैं क्या बनाता हूं, अगर मैं इसको रख दूं, दोबारा हम पहले तो आप स्पिनिंग ट्रीज बनाओ, मिनिमम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, इस तरह एक और बनता है, ये, ठीक है। बहरहाल मैंने काफ़ी वजाहत की है जी, ये और ये और ये, फिर ये, ठीक है। आपने 8 बनाने हैं, ये, इस तरह हम स्पिनिंग ट्रीज को